सुधींद्र कुलकर्णी लिखते हैं, भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने भारत में सत्ता पर कांग्रेस के एकाधिकार को समाप्त करने में मदद की। उनकी विरासत 4 स्थायी आदर्शों पर टिकी है: लोकतंत्र की रक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, स्वच्छ राजनीति और भारत पाक सुलह। मैं शायद ही कभी अपने ट्वीट डिलीट करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा तब किया जब यह घोषणा की गई कि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की एक निस्वार्थ नेता के रूप में प्रशंसा की, जिन्होंने गरीबों और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर ओबीसी के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। हालांकि मैंने यह भी विचार व्यक्त किया कि लोकसभा चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की कर्पूरी ठाकुर की पसंद चुनावी विचारों से प्रभावित थी। मैंने ट्वीट को इन शब्दों के साथ समाप्त किया: लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न क्यों नहीं? मैंने इसे तुरंत हटा दिया क्योंकि मुझे लगा कि इसे व्यापक रूप से सम्मानित ओबीसी नेता को अपमानित करने के रूप में गलत समझा जा सकता है। 10 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यह घोषणा इस बात की जांच का अवसर देती है कि क्या 96 वर्षीय आडवाणी के 7 दशकों से अधिक लंबे सार्वजनिक जीवन की कोई स्थायी विरासत है, और यदि है तो उनके जीवन के कौन से आदर्श, उपलब्धियां और चिंताएं अभी भी प्रासंगिक हैं। मैं यहाँ उनमें से 4 की सूची दूंगा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने अपने वरिष्ठ सहयोगी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, जिनका वे अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अपने नेता के रूप में सम्मान करते थे, भारत में सत्ता संरचना पर कांग्रेस पार्टी के एकाधिकार नियंत्रण को समाप्त कर दिया। जैसा कि आपातकाल 1975-77 की समाप्ति के बाद आडवाणी ने बार बार कहा, जब जनता पार्टी के रूप में एक गैर कांग्रेसी गठन पहली बार केंद्र में सत्ता में आया, तो भारत की राजनीति को एकल राजनीति से बदलने की जरूरत थी। ध्रुवीय प्रणाली पर कांग्रेस का प्रभुत्व एक 2 ध्रुवीय प्रणाली में तब्दील हो गया, जिसमें एकजुट विपक्ष एक स्थिर विकल्प के रूप में उभर रहा है। उनका मानना था कि यह भारतीय लोकतंत्र को स्वस्थ, जीवंत, उत्तरदायी और जवाबदेह बनाए रखने के लिए जरूरी है। दुख की बात है कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार अपने ही अंतर्विरोधों के बोझ तले दब गई, क्योंकि जनता पार्टी अलग अलग पार्टियों का जल्दबाजी में बनाया गया एक मिश्रण थी, जिसके पास उन्हें एकजुट रखने के लिए कोई मजबूत नेता नहीं था। अगले 2 दशक त्रासदियों और अस्थिरता से भरे रहे, जब तक कि 1998 में वाजपेयी और आडवाणी एक काफी स्थिर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना करने में सफल नहीं हो गए। एनडीए सरकार, जिसमें वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और आडवाणी उनके दूसरे नंबर के नेता थे, काफी अच्छे प्रदर्शन के साथ 6 साल तक चला। यह भारत के इतिहास में पहली विशुद्ध रूप से गैर कांग्रेसी सरकार थी, जिसने आडवाणी की 2 ध्रुवीय राजनीति के समर्थन को मान्य किया। राजव्यवस्था को फिर से एकल ध्रुव प्रणाली में बदलने का श्रेय निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने वह हासिल किया है जो 1 दशक पहले तक अकल्पनीय था। उन्होंने कांग्रेस को लगभग नष्ट कर दिया है, स्वयं कांग्रेस नेतृत्व की बहुत मदद से, और राजनीति और शासन पर भाजपा का वर्चस्व स्थापित किया है। एक बात निश्चित है, यदि सत्ता पर कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार भारत के लोकतंत्र के लिए हानिकारक था, तो भाजपा का भी ऐसा ही है। इस सफलता को हासिल करने के लिए मोदी ने जिन कुछ अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया है, वे उन आदर्शों के विपरीत हैं जिनके लिए वाजपेयी और आडवाणी खड़े थे। यह भारत में लोकतंत्र को जीवित रखने में आडवाणी के स्थायी योगदान को पुष्ट करता है। उनके जीवन का सबसे बेहतरीन समय वह था जब उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। यह आज तक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे अंधकारमय काल है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को विकृत कर दिया, नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया, प्रेस पूर्ण सेंसरशिप के अधीन आ गया, न्यायपालिका को गुलाम बना लिया गया। सरकार ने आदरणीय जयप्रकाश नारायण सहित विपक्ष के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। आडवाणी ने 19 महीने जेल में बिताए। तानाशाही के खिलाफ
उनका संघर्ष जितना बौद्धिक रूप से प्रेरणादायक था, उतना ही राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली था। जनता सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में उन्होंने आपातकाल की इमारत को ध्वस्त करने में सबसे निर्णायक भूमिका निभाई। ए प्रिजनर्स स्क्रैप बुक, वह पुस्तक जो उन्होंने आपातकाल हटने के बाद प्रकाशित की, भूमिगत साहित्य की श्रेणी में सबसे प्रेरणादायक कार्यों में से एक है। इसके कुछ हिस्सों को जेल से तस्करी कर बाहर लाया गया और उन लोगों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। आज के कई भाजपा नेता और समर्थक अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो उन्हें शर्मिंदगी होगी, क्योंकि इसमें ऐसे विचार हैं जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों पर मोदी सरकार के हमलों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। आज विशेष प्रासंगिकता तब है जब मीडिया को सत्ताधारी पार्टी का गुलाम प्रचारक बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आपातकाल के दौरान अपनी स्वतंत्रता को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने के लिए आडवाणी ने अधिकांश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को फटकार लगाई थी। आपको केवल झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन आप रेंगते रहे। आडवाणी की विरासत का दूसरा स्तंभ सबसे व्यापक रूप से जाना जाता है, लेकिन यह सबसे विवादास्पद भी है। यह राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण की मांग करने वाले अयोध्या आंदोलन का उनका उत्साही नेतृत्व है, जहां सदियों से बाबरी मस्जिद खड़ी थी। यह मांग उन्होंने शुरू नहीं की। विडंबना यह है कि गुलजारी लाल नंदा, जो 2 मौकों पर भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने, सहित कई कांग्रेस नेताओं ने बहुत पहले इस मांग का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने भी इस मुद्दे को अप्रत्यक्ष समर्थन दिया था, लेकिन सितंबर-अक्टूबर 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक आडवाणी की राम रथ यात्रा ने इस मांग को एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की शक्ति प्रदान की। आडवाणी बाबरी मस्जिद गिराए जाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वेच्छा से विवादित स्थल पर अपना दावा छोड़ दें। उन्होंने कहा कि मंदिर और मस्जिद स्थानांतरण के बाद दोनों को सुलह और राष्ट्रीय एकता की भावना से संयुक्त रूप से बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू समुदाय को काशी और मथुरा में विवादित स्थलों पर अपना दावा छोड़ने के लिए मनाने की भी पेशकश की। अगर मुस्लिम नेता अयोध्या में ऐसा करते हैं, उनके प्रयास व्यर्थ गए। 6 दिसंबर 1992 को जब अनियंत्रित कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, तो आडवाणी ने उन्हें रोकने की असफल कोशिश की। उन्होंने इसे मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन कहा। क्या उन्हें और वाजपेयी को मंदिर आंदोलन में कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए मजबूत प्रयास करना चाहिए था? हाँ, आखिरकार भाजपा की भागीदारी और नेतृत्व के बिना संघ परिवार के बाकी सदस्य अपनी मांग पर ज्यादा प्रगति नहीं कर सकते थे। इसीलिए 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ, उसके लिए आडवाणी को निश्चित रूप से कुछ दोष लेना चाहिए। और जो कुछ हुआ वह वास्तव में संविधान के खिलाफ था और हिंदू धर्म के सार का उल्लंघन था, जो सभी धर्मों के लिए सम्मान सिखाता है। हालांकि इतिहास निश्चित रूप से आडवाणी को इस आरोप से बरी कर देगा कि उन्होंने एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व किया जो मूल रूप से सांप्रदायिक और मुस्लिम विरोधी था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मुस्लिम नेतृत्व ने एक ऐसे मुद्दे पर अड़ियल रुख अपनाया जिसने पूरे भारत में हिंदू भावनाओं को भड़काया। वाम उन्मुख धर्मनिरपेक्षतावादियों, जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को बहुत प्रभावित किया, ने यह मानने की गलती की है और कर रहे हैं कि राम मंदिर के लिए हिंदू भावना को संघ परिवार द्वारा कृत्रिम रूप से भड़काया गया था। वे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरती से कितने कटे हुए हैं, यह 2 ऐतिहासिक घटनाओं से साबित हुआ है। आडवाणी की राम रथ यात्रा पर शानदार हिंदू प्रतिक्रिया और 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक पर राष्ट्रव्यापी खुशी। पूरी रथ यात्रा के दौरान और उसके बाद भी आडवाणी ने बताया कि यद्यपि राम का हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व है, लेकिन सभी धर्मों के भारतीय उन्हें हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के नायक के रूप में सम्मान देते हैं। जवाहरलाल नेहरू के विपरीत नहीं, उन्होंने तर्क दिया कि भारत की सदियों पुरानी संस्कृति हमारी राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय पहचान का निर्धारक है। इस प्रकार उन्होंने अपने हिंदुत्व को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत किया। अनुमानतः इससे उन्हें कई आलोचक प्राप्त हुए।
अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में आडवाणी ने रथ यात्रा के खिलाफ आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि मेरे भाषणों में जरा भी सांप्रदायिक कट्टरता नहीं थी। वह लिखते हैं, इसके विपरीत जब भी मैंने अपनी बैठकों में कोई अनुचित नारा सुना, मैंने तुरंत अस्वीकृति व्यक्त की। उदाहरण के लिए, कुछ स्थानों पर लोगों ने चिल्लाकर कहा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। वे अकेले ही भारत पर शासन करेंगे जो हिंदू हितों की बात करते हैं। मैं तुरंत यह पुष्टि करने के लिए खड़ा हुआ कि भाजपा भारत के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करती है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम या ईसाई या पारसी या किसी अन्य धर्म का अनुयायी हो।